बिहार में कानून व्यवस्था के लिए जमीन विवाद एक बड़ा मुद्दा है। इसलिए सरकार इस पर रोक लगाने के लिए जमीन सर्वे जैसा काम करवा रही है। इस बीच कटिहार की यह खबर चौंकाने वाला है, जहां स्वर्गीय अवकाश प्राप्त एडीएम के पुत्र बनकर झारखंड से आए 2 ठगों को पुलिस ने फर्जी रजिस्ट्री करने से पहले गिरफ्तार कर लिया। कटिहार मनसाही थाना क्षेत्र से जुड़े इस मामले में 2 ठगों की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए सदर डीएसपी ने कहा कि पुलिस ने गोड्डा जिले के अवध किशोर झा और दुमका जिला के अमित कुमार राय को स्वर्गीय गजाधर तिवारी अवकाश प्राप्त एडीएम के बेटा वेद प्रकाश तिवारी और प्रेम प्रकाश तिवारी बनकर फर्जी तरीके से मनसाही स्थित अपनी जमीन को रजिस्ट्री करने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया। इससे पहले भी झारखंड के इन दोनों ठगों ने फर्जी तरीके से इसी जमीन का एक बड़ा हिस्सा साल 2024 के जनवरी महीने में रजिस्ट्री कर दिया। उधर फर्जी तरीके से रजिस्ट्री के सवाल पर कटिहार जिला निबंधन पदाधिकारी ने कहा कि फिलहाल क्रेता विक्रेता के स्कैन को लेकर उन लोगों के पास कोई तकनीकी व्यवस्था फिलहाल नहीं है, लेकिन जल्द सरकार ऐसा व्यवस्था लाने जा रही है जिससे आधार कार्ड के वेरिफिकेशन के समय ही क्रेता विक्रेता की पहचान साफ हो जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए जमीन खरीदने से पहले लोगों को जमीन और विक्रेता से जुड़े तमाम वेरिफिकेशन कर लेना चाहिए ताकि फर्जीवाड़ा से बचा जा सके। ठीक है, मामला सामने क्या है पूरा मामला? जी, कटिहार पुलिस को ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि निबंधन कार्यालय जो सहायक थाना में अवस्थित है वहाँ पे 2 लोग किसी फर्जी रजिस्ट्री को करवाने के लिए गए हुए हैं। इस सूचना पे हम लोग के द्वारा कार्रवाई की गई। 2 व्यक्तियों को अपनी हिरासत में लेकर जब पूछताछ किया गया, इन दोनों व्यक्तियों का नाम है, एक का नाम है अवध किशोर झा जो गोड्डा के रहने वाले हैं और अमित कुमार राय जो कि दुमका के रहने वाले हैं। तो इनसे जब पूछताछ किया गया तो ये इस मामले का पटाक्षेप हुआ और पता चला इनके मोबाइल से और भी दस्तावेज जो इनके पास से बरामद हुए, इन लोगों ने फर्जी मैट्रिक का सर्टिफिकेट बनाया हुआ था, उसके आधार पे फर्जी आधार कार्ड बनाया था और फर्जी पैन कार्ड बनाया था। इन फर्जी आधार कार्ड पैन कार्ड के आधार पर एक लेट गजाधर तिवारी जी हैं जो पूर्व में एडीएम भी थे, उनके 2 पुत्रों के नाम पे एक ज़मीन है वेद प्रकाश तिवारी और प्रेम प्रकाश तिवारी के नाम पे ज़मीन है, मनसाही थाना अंतर्गत ज़मीन है। उस ज़मीन को ये लोग बिक्री करने आए थे और उन्हीं के बच्चों के नाम पे वेद प्रकाश तिवारी और प्रेम प्रकाश तिवारी के नाम पे इन लोगों ने फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाया हुआ था। जब हम लोगों ने और डिटेल में इसमें पूछताछ किया और भी डॉक्यूमेंट्स सर्च किए तो ये पता चला कि पूर्व में भी जनवरी के महीने में, जनवरी 2024 के महीने में इन्होंने इसी ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा लगभग 4.5 एकड़ एक रजिस्ट्री कर दिया है और एक बयाना भी किसी व्यक्ति को कर दिया है और उसमें मार्केट से काफ़ी पैसा इन लोगों ने उठाया हुआ है। इस पूरे गैंग में जो ये फर्जी रजिस्ट्री कराने वाले हैं, इनके कुछ रिश्तेदार भी शामिल हैं जिनके संबंध में भी हम लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। उस पर हम लोग आगे का अनुसंधान कर रहे हैं। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? अभी 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, अवध किशोर झा जो कि गोड्डा के रहने वाले हैं और दुमका के रहने वाले अमित कुमार राय को गिरफ्तार किया गया है। सर, ये लोग रजिस्ट्री के लिए अप्लाई कर दिए थे क्या? अभी जिस दिन हम लोगों ने उठाया था इनसे पूछताछ में, उस दिन उन्होंने अप्लाई किया था कि नहीं किया था ये तो क्लियर नहीं हो पाया है, इस पर हम लोग कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने कुछ स्टैम्प पेपर्स खरीदवाया था जिसको ये बिक्री करने वाले थे, लेकिन पूर्व में इनके द्वारा रजिस्ट्री की गई है। तो रजिस्ट्री ऑफिस को भी इसके बारे में सूचना दिया गया है कि अभी FIR दर्ज हुआ है, इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। फिर रजिस्ट्री ऑफिस को जो पूर्व में रजिस्ट्री हुई है उसको उचित माध्यम के द्वारा उसके फर्जी होने के संबंध में जानकारी दी जाएगी और इन लोगों के संबंध में भी जानकारी दी जाएगी। जो इस गैंग में जो सिंडिकेट में और भी लोग इन्वॉल्व हैं उनके संबंध में भी हम लोग जानकारी DM सर के माध्यम से रजिस्ट्री ऑफिस को देंगे। सर, विधि व्यवस्था संभालने के लिए ये कितना बड़ा चुनौती होता है इस तरह का फर्जी रजिस्ट्री का? जी, फर्जी रजिस्ट्री एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण है क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि ज़मीनों की कीमत काफ़ी तेज़ी में बढ़ रही है, नए रोड बन रहा है, रोड के किनारे की ज़मीन बहुत महंगी हो रही है और फर्जी रजिस्ट्री होने के बाद वो फर्जी तरीके से फिर केवाला कराने के बाद फर्जी तरीके से म्यूटेशन कराते हैं तो भूमि विवाद बढ़ जाता है। जब भूमि विवाद ऐसे महंगी ज़मीनों पर होती हैं तो वो फिर हिंसा का रूप ले लेती हैं जिसमें कई हत्याएं भी होती हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी चुनौती है जिस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। इनके रजिस्ट्री को समय क्रेता विक्रेता का आप लोग क्या किस विषय को ध्यान में रखते हैं? एक निबंधन पदाधिकारी का मूल काम ये देखना होता है कि जिसके द्वारा दस्तावेज पर निष्पादन की बात बताई जा रही है वो वही व्यक्ति है या नहीं
इसके लिए उस व्यक्ति के साथ साथ उसके आइडेंटिफायर, उसकी पहचानकर्ता से उसकी पहचान सुनिश्चित की जाती है। और हम लोग ये इस मामले में कोशिश करते हैं कि ये पहचानकर्ता जो है वो समस्थानिक हो या हमारे द्वारा जो लाइसेंसी डीड राइटर्स हैं उनके द्वारा पहचान सुनिश्चित की जा रही है। क्रेता विक्रेता के स्कैनिंग के लिए कोई उपाय है? और क्रेता विक्रेता के जहाँ तक उसकी पहचान सुनिश्चित करने, तकनीकी तौर पर या तकनीकी को उसकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी का प्रयोग करने की बात है, उसमें विभाग जो है अभी एक नया ई निबंधन सॉफ्टवेयर लागू करने जा रहा है। और उसमें एक ये प्रावधान है कि वो जो सॉफ्टवेयर है आधार से इनबिल्ट है। और जैसे ही ये नया सॉफ्टवेयर लागू होगा, गलत व्यक्ति के द्वारा विक्रय किए जाने पर उसके फोटो प्राप्ति और छाप लेने के समय, बायोमेट्रिक तरीके से छाप लेने के समय उसकी पहचान सुनिश्चित हो जाएगी और गलत तत्व इस तरह से पकड़े जा सकेंगे। सर, फर्जी रजिस्ट्री के मामला को लेकर कितना अलर्ट है आप लोग? इस तरह के मामला कभी कभी आता है, उसको लेकर कितना अलर्ट है? इस तरह के मामले आने पर या इस तरह के मामले होते ही हैं, और इस तरह के मामले आने पर या मैं और लोगों से ये सचेत करना चाहता हूं कि जो विक्रेता लोग हैं, जो क्रेता लोग हैं, वो विक्रेता की पहचान सुनिश्चित करें, उसकी अधिकारिता देखें कि वो बेचने के लिए योग्य है या नहीं, वो भूमि का वास्तविक मालिक है या नहीं। निबंधन विभाग इस पे देखता नहीं। निबंधन विभाग को टाइटिल, हिस्सा ये सब देखने की शक्ति प्राप्त नहीं है। तो ये विक्रेता की ही जिम्मेदारी है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में विक्रेता और क्रेता की ही जिम्मेदारी है कि वो आपस में पहचान सुनिश्चित करें, भूमि की पहचान सुनिश्चित करें, उसके बाद क्रय विक्रय की कार्रवाई करें। थैंक यू सर। क्या कारण था? आपको कैसे पता चला कि ये जमीन जो है? दूसरे आदमी हमको बोला। कौन बोला? वो क्या पांडे जी नाम है? हाँ, वही बोले थे। कौन पांडे है आप नाम? चलिए गवाह में दस्तखत कर दीजिएगा। हाँ, और कुछ हमको नहीं बोले थे, रजिस्ट्री करना है, क्या करना है। ये पांडे जी कौन पांडे जी है? उसका आता पता कुछ तो होगा आपके पास? ऐसे ग्वाली पांडे बोलते हैं नाम, हाँ। वही हम जानते। कहाँ के रहने वाले साकुंड के। साकुंड क्या बोल कर बुलाए थे आपको? हमको बोले चलिए गवाही आप कर दीजिएगा, आपको 10-20 हज़ार रुपये। तिवारी कैसे? कितना जमीन बेचे थे? तिवारी कैसे बन गया? तिवारी हमको एगो बना के दिया आधार कार्ड तिवारी का। कौन बना के दिया? वही? वही दिए थे बना के। तो आप लोग तो गलत किए हैं इन लोगों के साथ। गलत हुआ, हमको ही पता रहता है तो हम नहीं करते। हाँ। हमको पता नहीं ना, आपको तो पता तो है कि मेरा जमीन नहीं है, तो हम कैसे? मेरा जमीन नहीं, हमको रजिस्ट्री का पता नहीं था। आप कितना पैसा मिला था? 25-30 हज़ार हमको दिया था मात्र। आपको तो सारा बात पता है कि हम जमीन मेरा नहीं है। बोल दी। और जमीन हमारा नहीं है, ये हमको पता है। तो क्यों आप रजिस्ट्री के वाला किए? गलत किए हम लोग, गलत किया हुआ ही। आप लोग- हम रजिस्ट्री नहीं, हमसे बोला गवाह कर दीजिए। हम कुछ नहीं पढ़े, उसमें गवाह खाली साइन कर दिए, हम लिखवा दिए, नाम पता है, फलना नाम लिखिए। आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ना हमसे गलती हुआ, गलती कितना फर्जीवाड़ा किए हैं हम लोग? ये हम नहीं बता सकते। वो भी पता नहीं। नहीं, हम वो देखे ही नहीं, क्या जमीन कितना बिका। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा घर पड़ता है गोड्डा गोड्डा जिला। जी। और जगह का स्थान का नाम क्या है? घर का घर पड़ता है चिलौना। आज प्रखंड? कैसे आए यहाँ? वही बोला था कि चलिए गवाही में दीजिएगा, तो वही प्रखंड गोड्डे पड़ता है, जिला थाना प्रखंड सब। तो आज फिर बेचने के लिए आए थे जमीन? तो वो तो साथ में आए होंगे आपके, वो कैसे भाग नहीं, गए? वो पांडे जी नहीं थे साथ में, तो कोई दूसरे आदमी थे। वो कहाँ है? ना हम लोग मैंने ये लोग गाड़ी में बैठा लिए, बोले चलिए वहाँ, ये लोग निकल गए, हम लोग इधर आ गए। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? हमारा नाम अवध किशोर है, पिताजी का? श्रीमान प्रसाद है। कैसे फर्जीवाड़ा आप लोग कर लिए? कौन बताया कि इससे करने से आपको कितना लाभ मिला? हम लोग को सब पैसा नहीं मिला, 40,000 रुपया मिला बस वही। क्या बोल के पैसा दिया गया? कि चलिए वहाँ आप लोग को साइन कर देना है। कहाँ चलिए? कटिहार। सिर्फ साइन बोल के लेकर आए? कौन था वो आदमी जो बोला आपने लेकर? पांडे जी, पूरा नाम क्या था? ग्वाली पांडे। रजिस्ट्री बोल के लेकर आया था, रजिस्ट्री करने को। तो आप लोग को पता नहीं था कि मेरी संपत्ति नहीं है यहाँ पे वो किसी बोले और? कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो अपना सोचना चाहिए कि आपके वाला आप अपने नाम से करवा रहे हैं, दूसरे का आपकी ज़मीन है, तो आप तो ऐसे फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। आप तो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। इतना बड़ा काम कैसे कर लिया आप?
आपका हिम्मत कैसे हो गया? कितना पैसा दिया गया था? 40 कितना जमीन बेचा? नहीं पता है। आपका नाम क्या है? क्या नाम है आपका? मेरा दयानंद है, कहाँ के रहने वाले हैं? दुमका। आज यहाँ किस लिए आए थे? वही बुलाए थे, फिर जमीन बेचने के लिए आए थे? अब बुलाए थे कि आना है। अभी जमीन किसको बेच रहे थे आप लोग? हम लोग को नहीं पता है किसको बेचें क्या किए हैं। ये तो फर्जीवाड़ा आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ये बात? जी। गलत किए आप इसको स्वीकार जी, करते जी। हैं? दुमका। दुमका? अच्छा।